मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के विषय में। किस प्रकार से कौन से ऐसे सुंदर योग बन रहे हैं कि आने वाले 90 दिनों तक आपके पास जबरदस्त तरीके से धन आने का योग बन रहा है। किस प्रकार से धुआंधार पैसा आप कमा पाओगे। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए, यह जो मैं आपको राशिफल बताने जा रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पर देख सकते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लिया आपकी लग्न वृश्चिक है और राशि कोई और है, तो दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में फल अच्छा बताया गया है तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक में खराब, एक में अच्छा बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। इसके अलावा सभी दर्शक यह भी ध्यान रखें, जिनके पास कुंडली नहीं है वो अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए, यह है प्लेनेटरी पोजीशन। आपके लग्नेश मंगल देवता ये 3 अक्टूबर को विदेश भाव पे बैठ जाएंगे और उसके बाद इनका गोचर लग्न पे बन जाएगा। और आपके जो धन के देवता हैं बुध देवता, अक्टूबर के महीने में ये एकादश भाव से लगा करके धन भाव तक का इनका भ्रमण रहने वाला है। आपके कर्म के मालिक सूर्य देवता, इनका गोचर 11वें भाव से लगा करके आपके लग्न तक रहने वाला है। और साथ ही साथ शनि का और गुरु का यथावत गोचर बना हुआ है। 30 अक्टूबर को राहु देवता भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके 5वें भाव पे विराजमान हो जाएंगे। यानी कि गुरु का और राहु का मित्रवत संबंध रहेगा, तो राहु भी आपके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट देने के लिए तत्पर है। आने वाले समय में बड़ा अच्छा फल आपको मिलने वाला है। अगर नौकरी आप करते हो तो मान के चलो 30 अक्टूबर के बाद नौकरी में बदलाव होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी आपकी चेंज हो सकती है और यह बदलाव सकारात्मक बदलाव होगा। इसके अलावा नौकरी मिलने के योग अक्टूबर के महीने में और दिसंबर के महीने में बन रहे हैं। बीच में 1 महीना कर्म क्षेत्र के मालिक सूर्य देवता नीच के रहेंगे। उस पीरियड में तो आपको नई नौकरी मिलने में तकलीफ थोड़ा हो सकती है, लेकिन बाकी मान के चलो आने वाला जो समय मैंने बताया है, इस पीरियड में अगर नौकरी नहीं है, आप प्रयास करोगे तो नौकरी आपको जो है मिल जाएगी। और नौकरी में बदलाव चाहते हो तो 30 अक्टूबर तक धैर्य रखो। 30 अक्टूबर के बाद नौकरी चेंज भी हो सकती है, मनचाही जगह पे ट्रांसफर भी आपको मिल सकता है और कहीं ना कहीं नौकरी में प्रमोशन होता हुआ भी आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर व्यापार करते हो तो व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा 3 महीने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार से समुचित मात्रा में आपको लाभ होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। प्रेमी जोड़ों के लिए अक्टूबर का महीना 15 अक्टूबर तक का समय अच्छा नहीं है। 15 अक्टूबर के बाद प्रेम में आपको मन मुताबिक तरीके से सफलता मिलेगी। और अगर किसी से प्रेम का आपको इजहार भी करना है तो ये ध्यान रखिएगा कि 15 अक्टूबर तक आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, उसके बाद इजहार करिएगा, निश्चित तौर पे सफल आप हो जाओगे। इसके अलावा अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय भैया बड़ा गड़बड़ रहने वाला है। राहु 30 अक्टूबर को जैसे ही आपके बुद्धि पर बैठ जाएंगे, मान के चलिए आपका परिश्रम जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। अगर दबा के मेहनत करोगे तब तो मन मुताबिक फल तुम्हें मिल पाएगा, अदरवाइज बहुत अच्छे फल की आप उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि राहु जहां पर बैठता है उस भाव को कमजोर करने का काम करता है। और जब ये बुद्धि पे बैठेंगे तो भ्रामकता की स्थिति उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है। निश्चित तौर पे आपका पढ़ाई में मन कम लगेगा,
अगर इस प्रकार की आपको दिक्कत होती है और आप विद्यार्थी हैं, आपको लग रहा है कि आपके अंदर भटकाव बढ़ने जा रहा है, तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र उपाय होगा ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। यह उपाय सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है। या अगर आपको संतान से संबंधित दिक्कत दिखाई पड़ रही है, आपके संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, या आपसे आपके संतान के वैचारिक मतभेद बढ़ रहे हैं, तो भी आप यह उपाय करेंगे, इससे आपको जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वैसे यह दुष्प्रभाव पड़ेगा तभी अगर आपकी राहु की दशा उशा चल रही है, अदरवाइज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें कि आपका भाग्य कितना साथ देगा, तो आप भाग्य के विषय में भैया लकीर हो गए। भाग्य तीनों महीने आपका जबरदस्त तरीके से साथ देता रहेगा। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट बना हुआ है, इससे आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। बात करें यात्राओं की, तो जो भी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के व्यक्ति यात्रा करना चाहते हैं, यात्राएं करिए, क्योंकि 3 अक्टूबर से उन व्यक्तियों के लिए बड़ा सुनहरा समय शुरू हो जाएगा जिनका वीजा नहीं लग रहा है, या जो देश विदेश जाना चाहते हैं और उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो बड़ा बढ़िया समय शुरू होगा। आप विदेश पहुंच जाओगे यदि प्रयास करोगे तो, पहले से प्लानिंग कर रखी है तो, क्योंकि आने वाले 3 अक्टूबर से 45 दिन लगभग काउंट कर लीजिएगा, विदेश जाने वालों के लिए बड़ा सुनहरा समय रहने वाला है। यात्रा का बड़ा बढ़िया योग बन रहा है। जो लोग कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमा में फंसे हैं, तो जो समय मैंने बताया है यात्राओं के लिए, इस पीरियड में निश्चित तौर पे शत्रुओं का दमन भी होगा और वहीं कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह में राहत मिलते हुए भी आपको दिखाई पड़ेगी। शत्रु परास्त होंगे और आपके काम लड़ाई झगड़े वाले जितने हैं वो सब बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं नया व्यापार जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके विषय में। तो भैया अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में जब आप चाहो, जब आपकी मर्जी हो, आप व्यापार शुरू कर दो। आपको बैक फुट पे नहीं आना पड़ेगा। निश्चित तौर पे व्यापार आपका दिन दूने रात चौगुने चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें शेयर सट्टा खेलने वालों की, तो मैं स्पेशली वृश्चिक वालों को बता दूं, अगर आपकी वृश्चिक लग्न है तो अगर लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हो तब तो आप इन्वेस्ट करिएगा। तीनों महीने बड़े शानदार योग बने हुए हैं। लेकिन जो भी ट्रेडिंग का काम करते हैं, अगर उनकी कुंडली में राहु बढ़िया अवस्था में बाई बर्थ बैठे हुए हैं तब तो आप ट्रेडिंग करिएगा अक्टूबर के बाद से। अदरवाइज अगर कुंडली में राहु नीच का बैठा है, 30 अक्टूबर के बाद से गलती से भी कहीं पैसा मत लगा देना, वरना पैसा आपका डूब जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। किंतु अगर कुंडली में राहु बढ़िया जगह बैठे हैं तो आप एनी टाइम पैसा लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो भैया आप वर्किंग हैं या आप हाउस वाइफ हैं, निश्चित तौर पे दोनों में ही स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी। पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा, आपसी सामंजस्य बना रहेगा। जो बुजुर्ग हैं वृश्चिक वाले, उनके लिए भी ग्रह गोचर बढ़िया बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको मानसिक अशांति फेस करनी पड़े। इसके अलावा जो लोग पहले से बीमार चल रहे हैं उनके लिए खुशखबरी यह है कि उनका स्वास्थ्य तीनों महीना बढ़िया चलता रहेगा। और अंत में बात कर लें सबसे मुख्य मुद्दे की, जो कि है आपका पैसा। तो पैसा नवंबर के महीने में थोड़ा कम मात्रा में आएगा, क्योंकि आय भाव थोड़ा आपका कमजोर रहेगा। आमदनी के भाव पे शुक्र देवता जो है नीच के हो जाएंगे और आमदनी का मालिक 12वें में हो जाएगा। तो नवंबर में तो आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी
नॉर्मल रहेगी। इस बीच में ये एक सावधानी जरूर रखना आप, वो सावधानी ये है कि अनाप शनाप खर्च मत करना। कोई नया काम इस अवधि में कोशिश करिएगा ना शुरू करें, टाल दे तो बढ़िया है, और अगर करना ही पड़े तो गुरुवार के दिन करिएगा। बाकी अक्टूबर और दिसंबर ये 2 महीने आपके लिए महाभाग्यशाली हैं। इस पीरियड में आमदनी आपकी बढ़ेगी, लेकिन पैसा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप कमी इसलिए नहीं महसूस करोगे क्योंकि गुरु डिग्री वाइज बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। और दूसरी चीज, नवम दृष्टि गुरु की अकाट्य दृष्टि होती है और यह दृष्टि पड़ रही है अपने ही भाव पे, धन भाव पे। तो पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन 1 महीना जो मैंने समय बताया है, इस बीच में आप कोशिश करिएगा कि अनावश्यक खर्च इस पीरियड में आप टालें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय क्या करोगे? गुरु मजबूत होने जा रहे हैं और साथ ही साथ राहु का परिवर्तन होने जा रहा है। आपके कुंडली में धन का मालिक इस समय 6ठे भाव में बैठा हुआ है गुरु, अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना करके। अगर आर्थिक रूप से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत महसूस होती है, वैसे तो होगी नहीं, गोचर सुंदर बना हुआ है, तो आप गुरु के मंत्रों का जप करिएगा। अदरवाइज हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बहुत शानदार उपाय है। जितना ही यह पाठ आप करते रहोगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, ऊंचाइयां मिलेंगी, सभी काम सुगमता से बनते चले जाएंगे, एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा, कार्य करने की क्षमता आपकी डबल हो जाएगी। जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।